नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल प्रदेश कांग्रेस 1 जनवरी से संकल्प दिवस मनाएगी। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि 2023 का साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदलने का साल है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार बनाने को संकल्पित है। वर्ष 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस संकल्प के साथ 1 जनवरी 2023 को जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पैदल यात्रा होगी। यात्रा की समाप्ति पर सभा आयोजित की जाएगी। सभा में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। महंगाई ने हर परिवार को मुश्किल में डाल रखा है। पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। महिलाओं व आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। नई नौकरियां मिलना तो दूर, बेरोजगारी बढ़ रही है। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग धंधे करने वाले सरकार की नीतियों के कारण परेशान है। लघु उद्योग बंद हो रहे हैं। किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार के घोषणावीर मुख्यमंत्री ने हजारों घोषणाएं की हैं, जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी तमाम नैतिक मर्यादाओं को लांघते हुए विपक्ष पर उल जलूल आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। मित्रों, अधिकतर तौर पर तो आज माननीय शेखर साहब संगठन की उन्होंने पत्रकार वार्ता में आपको आमंत्रित किया गया है, मगर एक के साथ एक फ्री आपको मिलते हुए दूसरे विषय पर भी नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी पार्टी का पक्ष लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मित्रों, सैकड़ों करोड़ रुपयों के घोटालों से मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना चुकी सरकार और उसके मुखिया के रूप में लोग ईमानदारी की सावित्री, मैं कोट कर रहा हूं, ईमानदारी की सावित्री प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 12:36 से झूठ बोलना प्रारंभ किया, जो अविरल प्रवाह के रूप में, लाइव टेलीकास्ट के रूप में माननीय कमलनाथ जी की सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ परोसा गया है। मैं उसकी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ऑन रिकॉर्ड शब्द कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड शब्द का उपयोग किया, जिसके रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यह कहते हुए हमारे लीडर और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। उन्होंने बेशर्मी के वशीभूत होकर, मैं दुख के साथ बेशर्मी शब्द उपयोग कर रहा हूं, मगर जैसे को तैसा जवाब देना हमारी मजबूरी है। हमारे 5 महापापों को गिनाया। सम्मानित मित्रों, अधिकतर तौर पर तो आज माननीय शेखर साहब संगठन की उन्होंने पत्रकार वार्ता में आपको आमंत्रित किया गया है, मगर एक के साथ एक फ्री आपको मिलते हुए दूसरे विषय पर भी नेतृत्व ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी पार्टी का पक्ष लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मित्रों, सैकड़ों करोड़ रुपयों के घोटालों से मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना चुकी सरकार और उसके मुखिया के रूप में लोग ईमानदारी की सावित्री, मैं कोट कर रहा हूं, ईमानदारी की सावित्री प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 12:36 से झूठ बोलना प्रारंभ किया, जो अविरल प्रवाह के रूप में, लाइव टेलीकास्ट के रूप में माननीय कमलनाथ जी की सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ परोसा गया है। मैं उसकी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कल ऑन रिकॉर्ड शब्द कह रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड शब्द का उपयोग किया, जिसके रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यह कहते हुए हमारे लीडर और हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। उन्होंने बेशर्मी के वशीभूत होकर, मैं दुख के साथ बेशर्मी शब्द उपयोग कर रहा हूं, मगर जैसे को तैसा जवाब देना हमारी मजबूरी है। हमारे 5 महापापों को गिनाया, हमारे सीनियर लीडर्स के सामने स्वीकार करता हूं कि हां, मेरी सरकार ने 5 महापाप किए। पहला पाप यह था कि हमने सांप को अधमरा छोड़ दिया, कुचला नहीं। दूसरा पाप हमारा यह था कि हमारे अल्प समय की सरकार में राजनीतिक, आर्थिक और पार्लियामेंट इलेक्शन नजदीक था, उस प्राथमिकता को देते हुए हम पापियों को सजा नहीं दिलवा पाए। यह हमारा दूसरा पाप था। तीसरा पाप था कि हमने व्यभिचारियों को बेनकाब नहीं कर पाया। चौथा पाप था कि डंपर, आप उसके साक्षी हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ। 1956 से लेकर आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में भोपाल की जिला अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर का आदेश दर्ज किया। वो जज का नाम था भावे साहब, मामला था डंपर का, और उसके हीरो थे ईमानदारी की सावित्री शिवराज सिंह चौहान। उनके विरुद्ध कोर्ट ने संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार एफआईआर दर्ज करने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए। हमारा महापाप था कि 3300 करोड़ के ई टेंडरिंग में, जिसमें हमारी सरकार ने 4 एफआईआर दर्ज करवाई थी। अभी 20 दिन पहले मालूम है मुख्यमंत्री जी को कि 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। ईमानदार हैं आप शिवराज जी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब तक अपील में क्यों नहीं गई। और उस ई टेंडरिंग में जो न्यायालय का फैसला आया है, माननीय न्यायाधीश महोदय ने लिखा है कि अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए थे तो करोड़ रुपयों के भ्रष्टाचार की एफआईआर ईओडब्ल्यू ने क्यों दर्ज की? यानी सरकार ने बरी करवाया। कोर्ट का स्पष्ट संकेत है कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित नहीं कर पाई। हमारा महापाप था। हमारा महापाप था कि व्यापम घोटाला, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल पर एफआईआर दर्ज हुई, उनका ओएसडी जेल में गया। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपके ओएसडी की भी ताबड़तोड़ जमानत हुई। उसके बाद से आपने उसे गायब करवा लिया मध्य प्रदेश से प्रेम प्रकाश को। यह हमारा पाप था। बच्चे जेल जा रहे हैं, 7-7 साल की उनको सजा हो रही है, मगर जिसमें राज्यपाल शामिल, राज्यपाल की विरुद्ध एफआईआर भी पहली बार हुई मध्य प्रदेश में। या तो मैं कहूंगा देश में शायद पहली बार होती है एफआईआर हाई कोर्ट के निर्देश पर। उनका ओएसडी जल गया, मुख्यमंत्री जी पर आंच आई, उनके ओएसडी की जमानत हुई। मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो इस दुनिया में नहीं है वो जेल गए, उनका स्टाफ जेल गया। आईएएस पर उंगलियां उठी, आईपीएस लोगों पर उंगलियां उठी, और बच्चे जेल जा रहे हैं। हमारा महापाप था कि समय की कमी की वजह से हम आपको जेल नहीं भेज पाए। हमारा महापाप था कि सिंवत घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई। हमारा महापाप था कि 67 करोड़ का जो आपने दावा किया था ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड में कि वृक्षारोपण फर्जी हुआ है, हम उसकी जांच नहीं कर पाए। ये हमारा महापाप था। और आपने कल ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारी सरकार किसी की मेहरबानी पर नहीं आई है।
के चौथे स्तंभ के रूप में आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। शेखर साहब ने 1 तारीख का संकल्प दिवस मनाने को कहा है। मैं आज संकल्प लेता हूं कि 2023 में इन महापापियों के लिए अब हम महापाप का असर दिखाएंगे। ये लोकसभा के 2024 के चुनाव तक ये जेलों में होंगे। हमारी सरकार बनते ही हम इन लोगों को जेल में भेजेंगे, क्योंकि एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना भी एक भ्रष्टाचार है। हम लोग आपसे घबराते नहीं हैं। जेल कोर्ट थाने सब देखकर बैठे हैं। अपने आप को ईमानदार मत बनिए मुख्यमंत्री जी। और मैं 2 चीजों का आपसे जवाब मांग रहा हूं। आपने कहा कि ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वो वीडियो है पैसों के लेन देन के। मुख्यमंत्री जी आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2013 में आयकर विभाग ने छापे मारे थे एक बड़े समूह के खिलाफ। 12 और 29 नवंबर 2013 को मुख्यमंत्री जी आपका वो ओएसडी कौन था जिसमें भाजपा के अनुषांगिक संगठन आयकर विभाग की अप्रेजल रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री और आपको ओएसडी को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाने का ऑन रिकॉर्ड अप्रेजल रिपोर्ट में इनकम टैक्स जो आपके अंडर में काम कर रही है, आपके इशारे पर काम कर रही है, आपकी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, उस समूह के छापों के दस्तावेजों में 5-5 करोड़ रुपए के आपने भागवत कथा कराने के लिए आप हमारी सरकार को ओएसडी का नाम दे रहे हैं ना। मैं आपकी सरकार को ओएसडी का नाम दे रहा हूं कि नीरज वशिष्ठ कौन है। आज नीरज वशिष्ठ के बिना शिवराज सरकार का पत्ता नहीं हिलता है। शिव साधना और लक्ष्मी पूजा के बिना कोई काम नहीं होता है। वो पैसा कौन ले रहा है? मुख्यमंत्री जी आपके निवास में बैठकर। आप वल्लभ भवन को कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा था। मैं कह रहा हूं कि आपके वो पैसा कौन ले रहा है? मुख्यमंत्री जी आपके निवास में बैठकर। आप वल्लभ भवन को कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा था। मैं कह रहा हूं कि आपके बंगले पर कौन लेता है पैसा? 5-5 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? क्यों लिए थे? उस समूह से क्यों पैसा लेने की आपको जरूरत पड़ी थी? आप तो बहुत ईमानदार हैं। 2 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश में एक इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस छापे की अप्रेजल रिपोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, व्यापम का मामले के लिए आपने रिकॉर्ड कराई थी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे खिलाफ, जिसमें एक शब्द मैंने सही बोला था, और उसके आधार पर आपने मेरे विरुद्ध मानहानि का दावा कराया तो मुझे सजा कर रहे हो। आप फिर ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि उस अप्रेजल रिपोर्ट में 3 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री निवास को भेजे जाने का उल्लेख, वो रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा और कोर्ट में पेश करूंगा कि वो 3 करोड़ रुपए जनसंपर्क और माध्यम के माध्यम से जो पैसा गया था सीएम हाउस में, वो लेने वाले कौन थे? और रिकॉर्ड कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, और रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपने भी और रिकॉर्ड किया। और मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था तो आपने अभी तक क्यों नहीं हमारे खिलाफ एफआईआर? टेंडर घोटाले में जल्दी सजा कर दी, हमको सजा क्यों नहीं करवाई आपने? और मैं उसी कोर्ट में वो फाइलें प्रस्तुत करूंगा जहां पर 3 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के निवास पर दिए जाने की बात कही गई है। तो वल्लभ भवन में दरार पड़ जाए कि मुख्यमंत्री निवास पर दरार में 3 करोड़ रुपए भेजे गए। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं चेतावनी दे रहा हूं कि ये आप शुरुआत है। अगले सप्ताह फिर एक मंत्री को कटघरे में खड़ा करूंगा, मुख्यमंत्री जी जो आपके बगल में बैठते हैं। अगले सप्ताह भी नहीं, 2-3 दिन के भीतर। और ये हमारी श्रृंखला चालू हो चुकी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, दस्तावेज मेरे पास है इसलिए आरोप लगा रहा हूं। और आप मेरे खिलाफ ईओडब्ल्यू का उपयोग कीजिए, लोकायुक्त का उपयोग कीजिए, कोर्ट का उपयोग कीजिए, क्राइम ब्रांच का उपयोग करिए। मैं सारे दस्तावेज कोर्ट में रखूंगा। और जिसके खुद के घर कांच के हों, कृपा कर दूसरों के घरों में पत्थर ना फेंकें। हम साथ को अब अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और कमलनाथ जी ने यह महापाप इसलिए किया था कि इन महापापियों की वजह से मध्य प्रदेश की छवि महाभ्रष्टाचारियों के रूप में तब्दील ना हो।
खाली टेप कमलनाथ जी जारी कर देते तो आपके बगल में बैठने वाले आधे मंत्री बाहर हो जाते। शिवराज जी किस चरित्र की बात कर रहे हैं आप? मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो हम हमारी रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जी को पहुंचवा देंगे, या जनसंपर्क विभाग पहुंचवा दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग। और भविष्य में मुख्यमंत्री जी चेतावनी देना चाहता हूं मैं आपको कि आपका खुद का घर शीशे का है, हमारे घर को देखने की भी जरूरत मत कीजिएगा। धन्यवाद। श्री कमलेश्वर खराब है। उर्वरक और जो खाद है इसकी स्थिति क्या है? वो महंगे होते जा रहे हैं और किसानों को जो उनका उत्पादन है उसका जो उचित मूल्य मिलना था वो नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके बारे में बहुत सारे आंकड़े हमारे साथी के मिश्रा जी आपको बताएंगे। मेरा ये कहना है कि हमने संकल्प लिया है, हम अगले साल पूरा साल 1 जनवरी के बाद से इस पूरे प्रदेश में अत्याचार के खिलाफ घोर आक्रोश जो जनता में, उस घोर आक्रोश को व्यक्त करने के लिए रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और तो इसके साथ में भाजपा सरकार की नींद हराम कर देंगे इस बात को लेके कि आपने इस प्रदेश की हालत क्या कर रखी है। आज इस बात की जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमको देखना है कि जनता कितनी परेशान, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़े कैसे हों, कौन सी फिल्म चले, कौन सी फिल्म न चले, आप ये कोई विषय है? आपने कभी किसी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को कहते सुना है कि भाई बेरोजगारी दूर करने के लिए हम ये कर रहे हैं? कल बहुत सारे आंकड़े दिए गए, विधानसभा की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी एक सीमा है, किंतु ये कह देने से काम थोड़ी चलता है कि हम इतने लाखों को नौकरी देंगे, हम 1,73,000 लोगों को काम दे देंगे, हम जो है आदिवासियों के लिए ये कर देंगे। आज के पहले उनको आज 1.5 साल के पहले जितने आदिवासी नेता थे उसकी जयंतियां, उनकी पुण्यतिथियां, उनके जो शहादत स्थल थे ये किसने बनाए? चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति किसने लगाई? टाटिया भील की मूर्ति किसने लगाई? आदिवासी के नेताओं के जन्मदिन और उनके शहादत के दिन का आयोजन कौन करता था? सब कांग्रेस पार्टी करती थी। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार चल रही है। इनके सारे कार्यक्रम, इनके सारे आयोजन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश के बंटवारे को तोड़ने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये संकल्प दोहराना चाहता है कि 1 तारीख से हम उस दिन संकल्प दिवस मनाएंगे और संकल्प दिवस केवल कांग्रेस का नहीं होगा, प्रदेश की जनता का होगा। प्रदेश की जनता ने संकल्प खराब है। उर्वरक और जो खाद है इसकी स्थिति क्या है? वो महंगे होते जा रहे हैं और किसानों को जो उनका उत्पादन है उसका जो उचित मूल्य मिलना था वो नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके बारे में बहुत सारे आंकड़े हमारे साथी के मिश्रा जी आपको बताएंगे। मेरा ये कहना है कि हमने संकल्प लिया है, हम अगले साल पूरा साल 1 जनवरी के बाद से इस पूरे प्रदेश में अत्याचार के खिलाफ घोर आक्रोश जो जनता में, उस घोर आक्रोश को व्यक्त करने के लिए रैलियां करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और तो इसके साथ में भाजपा सरकार की नींद हराम कर देंगे इस बात को लेके कि आपने इस प्रदेश की हालत क्या कर रखी है। आज इस बात की जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमको देखना है कि जनता कितनी परेशान, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फिल्मों के अभिनेत्रियों के कपड़े कैसे हों, कौन सी फिल्म चले, कौन सी फिल्म न चले, आप ये कोई विषय है? आपने कभी किसी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को कहते सुना है कि भाई बेरोजगारी दूर करने के लिए हम ये कर रहे हैं? कल बहुत सारे आंकड़े दिए गए, विधानसभा की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसकी एक सीमा है, किंतु ये कह देने से काम थोड़ी चलता है कि हम इतने लाखों को नौकरी देंगे, हम 1,73,000 लोगों को काम दे देंगे, हम जो है आदिवासियों के लिए ये कर देंगे। आज के पहले उनको आज 1.5 साल के पहले जितने आदिवासी नेता थे उसकी जयंतियां, उनकी पुण्यतिथियां, उनके जो शहादत स्थल थे ये किसने बनाए? चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति किसने लगाई? टाटिया भील की मूर्ति किसने लगाई? आदिवासी के नेताओं के जन्मदिन और उनके शहादत के दिन का आयोजन कौन करता था? सब कांग्रेस पार्टी करती थी। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार चल रही है। इनके सारे कार्यक्रम, इनके सारे आयोजन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश के बंटवारे को तोड़ने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये संकल्प दोहराना चाहता है कि 1 तारीख से हम उस दिन संकल्प दिवस मनाएंगे और संकल्प दिवस केवल कांग्रेस का नहीं होगा, प्रदेश की जनता का होगा।
प्रदेश की जनता ने संकल्प का जो साल है हमारा, ये नारा है कि अगला सरकार जो हमारा साल है वो नया साल बदलो सरकार, नया साल कमलनाथ सरकार। आज स्थिति यह है कि जितनी भी बातें विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा कही जा रही हैं, सारी की सारी बातों में कितनी सच्चाई है, ये बहुत कुछ सोचने की बात है। आज स्थिति यह है कि कौन सा वर्ग परेशान नहीं है, हर वर्ग इस प्रदेश में परेशान है। बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर वर्ग परेशान है। आप देखिए कि महंगाई की स्थिति क्या है। आज से 5 साल 6 साल पहले जब केंद्र में और यहाँ भी भाजपा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन दोनों में तुलना करें तो महंगाई की स्थिति क्या है। डीजल और पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, खाने की चीज़ों के दाम कितने बढ़ गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाने की चीज़ों के दाम भी बढ़ते हैं, क्योंकि वाहन का किराया बढ़ता है। फिर इसके बाद में आप देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा कोई अगर दुखी है तो हमारी माता बहनें, गृहिणी हैं, जिनको घर चलाना पड़ता है। इसके साथ में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके संबंध में राजीव सिंह जी बताएंगे कि स्थिति वास्तविक क्या है। बेरोजगारी की स्थिति आपको मालूम है, बेरोजगारी करना तो दूर, जो नौकरियां चली हैं वे नौकरियां भी जो है कम होती जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को निकाला जा रहा है। छोटे व्यापारी जीएसटी से के कारण क्या परेशानी हुई है सबको मालूम है। इसके अलावा नए उद्योग धंधों की घोषणाएं जरूर की जाती हैं, किंतु कितने नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं ये आंकड़े नहीं है। कहा जाता है कि 1 लाख करोड़ के धक्के उद्योग धंधे खुलेंगे, 10 लाख करोड़ की फैक्ट्री होगी। ये सब आंकड़ेबाजी है। कौन करता था? सब कांग्रेस पार्टी करती थी। तो मेरा ये कहना है कि ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार चल रही है। इनके सारे कार्यक्रम, इनके सारे आयोजन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, देश के बंटवारे को तोड़ने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। तो साथियों, मैं नए साल की शुभकामनाएं देते हुए ये संकल्प दोहराना चाहता है कि 1 तारीख से हम उस दिन संकल्प दिवस मनाएंगे। और संकल्प दिवस केवल कांग्रेस का नहीं होगा, प्रदेश की जनता का होगा। प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया है कि आने वाले वर्ष में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये मैंने अपने विचार रखे हैं। अब जो तथ्यों पर जो बात करना है, हमारे जो महासचिव हैं राजीव सिंह जी, वो आपके सामने कुछ तथ्य प्रकट करेंगे जो उन्होंने विधानसभा में भी कहा और जिसके बारे में भारत सरकार की जो अनुसंधान ब्यूरो है उसने क्या कहा, इसके बारे में आप इनसे विचार सुनिएगा। सबको कुछ दिनों बाद आने वाले नव वर्ष की बधाई देता हूं और नया वर्ष आप सबको, आपके परिवार सहित सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य की कामना में करता हूं। और इस अवसर पर मैं ये भी घोषणा करता हूं, संकल्प लेते हैं हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कि आने वाला वर्ष, अगला वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्ष होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस संदर्भ में 1 जनवरी को हम लोग प्रदेश में संकल्प दिवस मना रहे हैं पूरे प्रदेश में। भोपाल में हमारे जितने भी जिले हैं उन जिलों में हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं और उस संकल्प दिवस के लिए हम न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि प्रदेश की जनता ये संकल्प ले रही है कि अगले साल होने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अपना मत देगी, बहुमत देगी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। शेखर जी ने और राजीव सिंह जी ने कई मुद्दों पर आपसे चर्चा की। आज पूरा प्रदेश आतंक के साए में जी रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये चुनी हुई सरकार है या जनप्रतिनिधियों की सरकार है। हर जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी को मुंह खोलने की कोई आजादी नहीं। आज मध्य प्रदेश में टोटल आतंक के साए में सरकार चल रही है। और चूंकि अभी माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें भी फीडबैक आया। हमने गांधी चौपालों के माध्यम से भी फीडबैक लिया और अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो फीडबैक हमारे पास आया है, इस फीडबैक से एक बात बहुत साफ है
जनता के मन में ये बात है कि कांग्रेस आगे बढ़े, जनता उनके साथ खड़ी है और अब कांग्रेस ने ये तय किया है कि अगले चुनाव तक रोज इस प्रदेश में कोई न कोई आंदोलन खड़ा होगा और उस आंदोलन के माध्यम से हम इस सरकार को जगाएंगे, इस सरकार की नींद को हराम करेंगे और इस प्रदेश में बदलाव की जो बयान है उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा के और जनता इस प्रदेश की सरकार को बदलेगी। मैं सभी लोगों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए शर्म की बात है कि एक आदिवासी जिला जिसका बखान भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आदिवासियों के बीच में जाकर करती है, अरबों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वहां पर प्रचार करती है कि हमने ये किया। सही बात तो ये है कि 15 वर्षों की कमलनाथ जी की सरकार ने जो आदिवासियों के हित में कदम उठाए थे उससे भयभीत होकर आज ये केवल अपनी बातें आदिवासियों के बीच में जाकर करते हैं। खुशी सूचना की बात करें तो 36 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश सबसे नीचे गिरकर 35वें नंबर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य सूचना की बात करें तो यहां भी 19 बड़े राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश सबसे नीचे गिरकर 17वें नंबर पर है। ये आंकड़े हम आपको देंगे लिखित में भी अपन। शिक्षा सूचना की बात करें तो 29 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश 23वें नंबर पर है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 2.34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर प्रति 1033 है, जबकि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 43 है। मातृ मृत्यु दर में भी मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। राष्ट्रीय मृत्यु दर प्रति लाख प्रसव 130 है, परंतु मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख प्रसव 173 है। मध्य प्रदेश में फसलों का क्षेत्रफल घट रहा है। मध्य प्रदेश में हजारों शासकीय स्कूल बंद किए जा रहे हैं और स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश पर वर्तमान में 3,32,000 करोड़ का कर्ज है और 39,486 का और कर्ज लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 से अधिक का कर्ज है। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कोई परीक्षा भर्ती नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में व्यापन और ई टेंडर जैसे हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। आत्महत्या के मामले में भी मध्य प्रदेश अव्वल है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, घोटालों को लेकर अपराध से अधिक का कर्ज है। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कोई परीक्षा भर्ती नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में व्यापन और ई टेंडर जैसे हजारों करोड़ के घोटाले हुए हैं। आत्महत्या के मामले में भी मध्य प्रदेश अव्वल है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, घोटालों को लेकर, अपराधों को लेकर भी लगातार बढ़त बनाए हुए है। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, सबसे महंगा वाहन पंजीयन, सबसे महंगी स्कूल शिक्षा, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी खाद्य सामग्री, सबसे महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी मध्य प्रदेश कुख्यात है। यहाँ कोरोना योद्धाओं को नौकरी से निकाला जा चुका है। यहाँ चयनित शिक्षक नियुक्ति के इंतजार में लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। यहाँ संविदा कर्मियों का कोई भविष्य नहीं है, वो में ताले पड़े हैं। वर्तमान में जो सरकारें हैं वो भी 28 विधायकों की सौदेबाजी से बनी हुई है। यहाँ की बीजेपी सरकार केवल घोषणाएं करती है। आपने जिस तरह से कल उत्तर सुना, उसमें आपने कोई ठोस बात अगर उन्होंने कही हो तो आप पूछ सकते हैं उनसे कि कौन से ऐसे काम उन्होंने अपने 15 साल 16 साल की सरकार में किए हैं कि जो जनता के हित में है। अगर जनता के हित में काम किए होते तो ये आंकड़े जो एनसीआरबी ने दिए हैं वो क्या झूठे हैं? हम इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, अपने कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे। हमारे बीच में प्रकाश जैन जी बोल रहे हैं। प्रकाश जैन साहब कुछ अपने विचार रखेंगे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.